गिरा 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 गिरा, बिहार में फिर से एक पुल गिर गया। अब तो ऐसा लगता है कि सुबह दोपहर शाम किसी भी वक्त कभी भी बिहार में पुल गिर सकता है। बिहार में अगर आप चलते हैं, किसी भी वक्त अगर आप पुल को क्रॉस कर रहे हैं और अगर आप सही सलामत क्रॉस कर जाते हैं, तो मान लीजिएगा कि आपका एक पुण्य भगवान ने काट लिया है। भगवान ने आपको आपकी पूरी रक्षा की है और आपकी यात्रा को सफल बनाया है। ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तो 12 करोड़ की लागत से एक पुल उद्घाटन से पहले, फीता कटने से पहले ही ढह गया था। ठीक उसके कुछ ही दिन के अंदर फिर से एक पुल गिरने की खबर सामने आ गई है। अब की खबर आई है बिहार के सिवान से। मतलब मजाक चल रहा है, लाखों करोड़ों रुपए फूकेंगे और फीता कटने से पहले ही पुल गिर जाएगा। बिहार में ऐसी खबरें अब आम हो गई हैं और इस खबर को बनाने वाले भी अब इस चीज को लाइट लेने लगे हैं। अब बताया जा रहा है कि ये वाला जो पुल था वो कुछ साल पुराना था। अब ये इसलिए सामान्य हो गया है क्योंकि कई ऐसे पुल हैं जो बनते वक्त ही गिर जा रहे हैं। मतलब यहाँ से दीवार खड़ी की जा रही है, उधर की दीवार गिर जा रही है। मतलब इतना मजाक बिहार में चल रहा है कि आपको क्या ही बताएं। बिहार में किसी भी वजह से पुल गिर सकता है। कभी पुल गिरने की वजह चूहा हो सकती है, तो कभी पानी का कटाव हो सकता है, कभी पुल को चोर चुरा कर ले जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मतलब पुल गिरा है तो वजह किसी पर भी टाल देना है। अब वो चूहा भी हो सकता है। आप सोच रहे हैं, मतलब अपनी जिम्मेदारी ना लेना पड़े। तो बिहार में तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी मूर्खता की वजह से या अपनी गलतियों को चूहे के लिए जिम्मेदार बता देते हैं। पुल गिरा, जिम्मेदार चूहा है। ऐसा बिहार में ही संभव है। मतलब बिहार में कुछ भी संभव है। ये पता है मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बिहार के बकरा नदी पर जो पुल बना था, जब वो ढह गया था, तो ग्रामीण कार्य विभाग के जो कार्यपालक अभियंता है, इंजीनियर साहब आशुतोष कुमार जी, उन्होंने बताया कि इस बार पुल गिरने की वजह जो है वो पुल नहीं है। पुल में कोई कमी नहीं थी, पुल तो एकदम फर्स्ट क्लास जबरदस्त थी। वजह पता है क्या है? नदी है। नदी की वजह से पुल गिर गया। अब आशुतोष जी से कोई पूछने वाला होता तो पूछ लेता हम जैसा कोई कि आशुतोष जी ये बताइए कि पुल को नदी पर नहीं बनाया जाएगा तो क्या कहाँ बनाया जाएगा? जब नदी पर बनने वाला पुल है तो नदी पर ही बनेगा। पुल की कैपेसिटी कैसे आप बना रहे हैं? कैसा पुल बना रहे हैं? क्या आप पुल गिरने की वजह नदी को बता रहे हैं? मतलब क्या है? पिछली बार जब पुल गिरा था तो लोग बताए थे कि चूहे ने जो है वो जमीन इस तरीके से कुतर दिया था कि पुल गया है, वो गिर गया। बिहार में ऐसे ऐसे बहाने हैं ना कि अच्छे अच्छे लोगों का माथा चकरा जाए, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देते हैं। मतलब ना पढ़ा लिखा इंसान भी इस तरीके के मजाक को सुनकर हंस देता है कि पुल गिरा है, वजह जो है वो नदी है, पुल गिरा है, वजह जो है वो चूहा है। मतलब क्या मजाक चल रहा है? जांच के लिए आपको कौन बोला है भाई? आप ऐसा जांच कर रहे हैं कि वजह जो है आप नदी को बता रहे हैं। आशुतोष जी ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर कोई पुल गिरता है तो उससे सिर्फ पुल का पैसा ही नहीं बर्बाद होता है, जनता की रक्षा की भी बात होती है, जान माल की भी बात होती है। और आप भी बिहार में रहते हैं, आपका परिवार भी किसी ना किसी रास्ते, किसी ना किसी पुल से भी चलता है। तो ये आपके अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, बिहार के प्रति जिम्मेदारी है और जनता के उस लाखों करोड़ों रुपए की जिम्मेदारी है जो खून पैसा कमाकर एक मजदूर इकट्ठा करके आपको टैक्स में देता है। बिस्कुट खरीदेगा तो टैक्स देगा, पानी खरीदेगा तो टैक्स देगा, दूध खरीदेगा तो टैक्स देगा, दाल खरीदेगा तो टैक्स देगा, हर चीज में टैक्स देता है। दवाई, मरता हुआ इंसान ना बचने के लिए अगर कोई दवाई लेने जाता है उस पर भी टैक्स देता है। क्यों? क्योंकि ढंग का कोई काम होगा इस देश में, और बिहार में स्पेशली इतना इतना मतलब एक इंसान इस तपती धूप में, चिलचिलाती धूप में मेहनत कर रहा है, कुछ चंद पैसा कमा रहा है, उसके अपने पेट को काट के वो देश के विकास के लिए पैसा दे रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? बहा दे रहे हैं। मतलब ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर जिस तरीके से पुल बिहार में गिरते जा रहा है, मजाक हो गया है। और ये गुस्सा इसलिए भी है ना क्योंकि ये जो नेता लोग होते हैं ना, ये कभी किसी मजदूर की जिंदगी देख कर नहीं आते हैं। हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स कह लीजिए, ये देख के आते हैं मजदूरों की स्थिति, ये देखते हैं कि कैसे बाप रे, जो महिलाएं होती हैं ना वो प्रेग्नेंट होती हैं, उसके बाद भी वो गारा माटी मजदूरी कर रही होती हैं ताकि वो एक अपना परिवार चला सके, घर चला सके और आपके द्वारा लादा गया टैक्स पूरा कर सके। बिस्किट पर, अनाज पर, दवाइयों पर, किताबों पर कौन सी ऐसी जगह आपने छोड़ी है जिस पर आपने टैक्स नहीं लगाया? इतनी मजबूरी में भी इंसान आपको टैक्स दे रहा है, वो पैसा दे रहा है, उसके बाद जिम्मेदारी आती है चूहे की, नदी की। और कई जगह पर यह बताया जाता है, जब ये वाला पुल गिरा था तो नितिन गडकरी जी बता रहे, सुनिए सुनिए, ये वाला पुल हमने नहीं बनाया है,
केंद्र की जिम्मे नहीं था, ये ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी थी, नीतीश जी की जिम्मेदारी थी। तो जब पुल गिरेगा तो नीतीश जी से पूछा जाएगा, तो नीतीश जी बोलेंगे कि हाँ हमने बनाया था, नहीं बनाया था, हमने जांच के आदेश दे दिए। कितनी बार जांच होगी भाई? बिहार में जितनी बार पुल गिरता है उतनी बार जांच होती है, और जांच में कभी कुछ सामने आता है? और जब भी सामने आया तो कभी चूहे को जिम्मेदार बनाया गया, कभी नदी को जिम्मेदार बनाया गया। मतलब क्या चल रहा है बिहार में, समझ में नहीं आ रहा है। आशुतोष जी ये बता रहे हैं कि फला पुल गिरने की वजह जो है वो नदी है। ऐसा बेहुदा मजाक सिर्फ और सिर्फ बिहार के इंजीनियर कह सकते हैं, और उन्हीं पर शोभा भी देता है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे देश में और बहुत से ऐसे प्रदेशों में ऐसे बहुत से पुल बनाए जा चुके हैं जो नदियों पर है, झीलों पर है, समुंदर पर है, और बहुत बेहतरीन तरीके के पुल बनाए जा चुके हैं। वो ठीक से चल भी रहे हैं, उनमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वो पुल नहीं गिर रहे हैं। पुल और पुल गिर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बिहार में इस पर एक ढंग की जांच होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा पुल बिहार में क्यों गिरता है, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के भेंट बिहार के पुल ही क्यों हो रहे हैं। इस पर एक सवाल होना चाहिए। जनता के मेहनत की कमाई है भाई, मतलब मजाक नहीं है। और इंजीनियर साहब जो इस तरीके की बात कह रहे हैं कि पुल गिर गया और उसका दोष जो है वो नदी है, ऐसे ज्ञान के लिए आपको नमस्कार है, सलाम है। और ऐसा ज्ञान आप पता नहीं कैसे देते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता है। एक आखिरी में आशुतोष जी से एक रिक्वेस्ट करके एक बात कहना चाहती हूँ कि साहब आपको जिम्मेदारी दी गई है, आपके कंधे पर जिम्मेदारी इस बात की है कि आप ठीक तरीके से जांच करें। तो सोच समझकर पुल का जांच करिए और ये पता लगाइए कि पुल क्यों गिरा है। इसलिए नहीं कि पुल पर हमेशा मजदूरी चलेगा, पुल पर हमेशा मेहनत कश ही चलेगा, जिसकी जान की वैल्यू कभी कई बार 50,000 में तोली जाती है, कई बार लाख रुपए में तोली जाती है। पिछली बार अभी रेल हादसे में जो कुछ लोग मरे थे उनको मुआवजे की 50,000 रुपए की रकम देकर ये बताया जा रहा था कि ठीक है अगर हो गया तो हो गया, हम मुआवजा राशि दे रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि पुल पर हमेशा मजदूरी चलता है। पुल पर नेता भी चलते हैं, अधिकारी भी चलते हैं, आपका परिवार भी चलता होगा अगर आप बिहार में रहते हैं। तो भ्रष्टाचार की भेंट अगर कोई चढ़ेगा तो सभी चढ़ेंगे। जनता का जो तराजू होता है, जो न्याय का जो तराजू होता है, उसमें सभी बराबर होते हैं। वैसे ही जो सड़कें, पुलें और ये सारी चीजें बनाई जाती हैं उसमें चलने वाला हर कोई होता है। और जनता का पैसा से बर्बाद मत करिए, इसीलिए कह रही हूँ कि ठीक से जांच करिए। खैर छोड़िए, ये सब बात चलती रहेगी और जो नाराजगी है वो बनी रहेगी, लेकिन हम आपको बताते हैं ताजा तरीन पुल गिरने वाली वो खबर जो आज सुबह से वायरल हो रही है। सिवान के गंडक नदी पर ये पुल बनाया गया था। आज शनिवार यानी 22 जून को अचानक से ताश के पत्ते की तरफ भरभरा कर पुल जो है वो गिरने लगा। पुल का एक पिलर जो है वो गिरा और कुछ मिनट के अंदर धड़ाम से पूरा पूरा ब्रिज जो है वो पानी में समा जाता है। इस हादसे में कोई मरा तो नहीं है, मरने की किसी की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन पुल गिरने की वजह से आसपास के गांव में पानी भर गया है। खेतों में जो फसल लगी थी वो बुरी तरीके से डूब गया है, बर्बाद हो गया है। और किसान तो अब ये सोचकर माथा पटक रहे होंगे कि आने जाने का जो साधन था, पुल था, जो माध्यम था, वो तो टूट ही गया, वो तो बर्बाद ही हो गया। पता नहीं कितने सालों बाद फिर टेंडर पास होगा, बनेगा नहीं बनेगा, और बनेगा तो यही सड़ा सा पुल बनेगा, फिर से गिर जाएगा। ये तो एक सवाल तो है ही कि कैसे कनेक्शन टूट गया है कुछ गांवों का, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सवाल उन किसानों के सामने ये है कि अब साल भर खाएंगे क्या। पूरा पूरा खेत जो है वो पानी से भर गया है और इसकी वजह से फसल जो है वो बर्बाद हो गए हैं। पुल गिरने में कुछ लोग वहां मौजूद थे, बिहार के कुछ लोग वहां मौजूद थे आस पड़ोस के, और बिहार में ये बात बड़ी सामान्य सी है। तो फुल एंटरटेनमेंट के साथ कुछ लोग पुल ध्वस्त होने का वीडियो बनाने लगे। वीडियो वायरल भी हो गया। अभी ये जो पूरा वीडियो जो वायरल हुआ है उसके बाद सोशल मीडिया पर एक किरकिरी भी होने लगी है। घटना स्थल पर लोग जो है वो पहुंचे, जांच के लिए आदेश भी दे दिया गया। अब पता नहीं आगे जांच में क्या कुछ सामने आएगा, लेकिन इस बार ये बताया जा रहा है कि इस बार ये वाला जो पुल है वो ग्रामीण पंचायत ने नहीं बनाया है। उस पर जो सड़क थी वो भले ग्रामीण पंचायत ने बनाई, ये पुल ग्रामीण पंचायत ने नहीं बनाया। तो अब इस बार नीतीश कुमार जिम्मेदारी लेंगे कि नितिन गडकरी जिम्मेदारी लेंगे कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, जनता का पैसा फुका जाएगा, ये नहीं पता मुझे। लेकिन अभी तक जितनी चीजें सामने आई है वो मैंने आपको बता दिया। ये जो घटना है वो दरौदा प्रखंड के रामगढ़ पंचायत की है, और 5 दिन पहले जब करोड़ों का पुल नुकसान हुआ था उसको लेकर लोग ये बता रहे हैं कि ये पुल थोड़ा पुराना था। तो इस पर इस तरीके की खबर ना तो दिखाई जा रही है और ना चर्चा हो रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो
ये जो पुल गिरा है वो पडेड़ा से गौरी गांव को जोड़ने के लिए गंडक नदी पर ये पुल जो है वो बनाया गया था। पुल काफी पुराना है, लोग बता रहे हैं कि कई वर्षों पुराना ये पुल है। नहरों का जो निर्माण है वो कराया गया था, लेकिन पुल गिरने की जो वजह है वो गंडक नदी पर जो है वो जमीन से मिट्टी निकालने की वजह से एक कटाव हुआ, जिसकी वजह से गिरा है, ऐसा वहां के लोग बता रहे हैं। जो वहां के स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया, उनका कहना है कि ठेकेदार की ओर से जो पोरलेन मशीन आती है उससे काम कराया जा रहा था, मिट्टी की कटाई की जा रही थी, यानी कि मिट्टी खोदकर निकाला जा रहा था। आप सभी को पता है जितनी भी नदियां होती हैं उनके आसपास की मिट्टी बलुअट होती है और उन मिट्टी को यानी कि बालू को खोदकर इस्तेमाल में लाया जाता है। बालू माफिया ऐसा बहुत काम करते हैं, हर जगह करते हैं, और बिहार में कुछ ज्यादा ही होता है। उसी के वजह से ये पुल गिर गया है, ऐसा स्थानीय लोगों का बताना है कि पुल जो है वो मिट्टी के कटाव की वजह से गिरा है। और पुल तो अपने आप में बड़ा मजबूत था, लेकिन ये जो कटाव हो रहा था इसकी वजह से पुल जो है वो गिर गया है। 30 फीट का ये जो पुल है वो 40 से 45 साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि पुल पूरा मजबूत था और 2-4 दिन पहले इसकी रंगाई पुताई भी की गई थी। मरम्मत के लिए भी कई बार लोगों ने आवाज उठाई थी, लेकिन सरकार के पास इतना पैसा नहीं है ना, इसलिए मरम्मत नहीं कराया गया था। बस रंगाई पुताई करके नई नवेली दुल्हन को सजा कर जैसे सामने पेश किया जाता है, वैसा ही कुछ इस पुल के साथ किया गया। पुल में अगर कोई कमी रही होगी तो उसको भी सरकार ने अनदेखा किया है। कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है, ग्रामीणों की तरफ से बताया जा रहा है कि पुल मरम्मत के लिए कई बार हमने जो है वो आवाज उठाई थी, लेकिन अभी 2 दिन पहले इसकी रंगाई पुताई की गई थी। मतलब पुल गिरने का अपना जो नुकसान हुआ वो हुआ, रंगाई पुताई में जो पैसा था वो भी डूब गया। 2 दिन पहले ही सरकार का टेंडर पास हुआ, रंगाई पुताई होकर एकदम सजा कर एकदम पुल चमकाया गया और पुल जो है वो ढह गया। अब लोगों का ये बताना है कि ये पुल हमारे लिए बहुत अहम था, कई गांवों को जोड़ता था। अब आवागमन के जो साधन है वो बाधित हो गए हैं, इसकी बड़ी चिंता है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि पुल जो है वो जल्द से जल्द बनाया जाए, दूसरा पुल बनाया जाए, ताकि हम लोगों के आवागमन के साधन चलने फिरने पर जो है वो सहूलियत हो। अब स्थानीय लोग जो हैं गरौली गांव के, उनका ये कहना है, उसमें अजय कुमार पटेल हैं और मोहम्मद मियाँ साहब जो हैं वो ये बता रहे हैं कि 40 से 45 साल पुराना ये जो पुल था वो चंदा इकट्ठा कर हमने जो है वो बनवाने का काम शुरू किया था। लेकिन ये जो ठेकेदार हैं वो पोरलेन मशीन लगाकर मिट्टी की इस तरीके से कटाई करते रहे जिससे पुल के नीचे की मिट्टी जो है वो कटना शुरू हो गई थी। मतलब आसपास की मिट्टी को अगर आप खनेंगे, उसको गड्ढा बनाएंगे, तो पानी अपने आप में एक फ्लो में होती है, एक बहाव में होती है, और पानी अपने साथ बहाव के साथ कुछ मिट्टी भी लाती है। तो जो पिलर था उसके नीचे की मिट्टी को पानी के बहाव की वजह से खिसक गई और इस वजह से पिलर गिर गया, ऐसा लोग बताते हैं। जब ये कटाव हो रहा था, जब माटी खना जा रहा था, तो वहां के लोगों ने शिकायत भी की थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा होगा। लोग गए होंगे बताने कि पुल जो है वो कमजोर हो जाएगा, मिट्टी जो है वो कट जाएगी, लेकिन फर्क किसको पड़ता है? सब गहरी नींद में रहते हैं। जब पुल गिर जाता है तो जांच कमेटी भी आ जाती है, जांच करने वाले अधिकारी जो गहरी नींद में सोए रहते हैं वो भी जग जाते हैं। जो पूरे साल पूरे वर्ष कान में कड़वा तेल डालकर बैठे रहते हैं, पुल गिरने के बाद इनकी नींद भी खुल जाती है और इनको कान से सुनाई भी देने लगता है। वही हुआ है इस बार। तो पुल गिर गया, पुल गिरने के बाद लोगों ने बताया कि हमने काफी शिकायत की थी, लेकिन कोई सुना नहीं। अब हमारे कई गांव जो हैं वो अब बाधित हो रहे हैं, आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। तो सरकार जल्द से जल्द जो है वो पुल बनवाए, मरम्मत करे, कुछ भी करे, पर जल्द से जल्द करे, इस तरीके का आवेदन, रिक्वेस्ट जो है वो लोग कर रहे हैं। तो जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने पुल गिरते हुए चीजों को रिकॉर्ड किया, तब जानकारी अब मिलने लगी है कि कुछ अधिकारियों की नींद खुली, मौके पर वो पहुंचे, लेकिन अभी किसी भी तरीके की कोई आधिकारिक जानकारी हमारे सामने नहीं आई है। इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बता रही हूँ कि पुल किसने बनवाया था, किसने टेंडर पास कराया था, किसकी जिम्मेदारी बनती है। बस एक बात तो ये है कि पुल गिर गया है और जनता का पैसा फिर से फूका गया है। और बिहार में पुल गिरने का ये जो सिलसिला है वो थम ही नहीं रहा है, लगातार पुल गिरे जा रहे हैं। पुल गिरने का सिलसिला अगर थम जाए तो समझ लिए कि बिहार में कुछ बदलाव हुआ है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो जून में सुल्तानगंज के गंगा नदी पर एक पुल बना था, वो भी गिर गया था। उसके बाद ही हर साल फिर मैं मार्च की बात करूं तो मार्च में सुपरौल में भी कोसी नदी पर जो पुल बना था उसका एक स्लैब गिर गया था, एक मजदूर की मौत हो गई थी, कुछ लोग घायल हुए थे।
उसके बाद फिर अररिया वाला आपको पता ही है, 12 करोड़ की लागत में सिकडी में जो बकरा नदी पर जो पुल बना था वो गिर गया था। और अभी ताजा तरीन आपको ये वाला भी पता है, सिवान का नंबर भी आ गया है। लेकिन अररिया वाला जब पुल गिरा था तब नितिन गडकरी ने ये कहा था कि बिहार के अररिया में जो पुल गिरा है वो दुर्घटनापूर्ण है, पुल का निर्माण जो है वो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हो रहा था, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत हो रहा था। ये उनका ट्वीट आया था। तो सिवान वाले में अभी तक नीतीश कुमार का कोई ट्वीट मुझे नहीं दिखा, हो सकता है आया हो। नितिन गडकरी का भी कोई ट्वीट मुझे अभी तक नहीं दिखा है। अगर आया हो तो प्लीज हमें बताइएगा। अब देखना यही है कि आगे क्या कार्रवाई होती है। कोई कमेटी बनती है तो जांच करती है, जांच में क्या कुछ सामने आता है, जांच के आदेश भी दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे, किसको फर्क पड़ता है भाई। जनता का पैसा है, फुका गया, सब कुछ भगवान भरोसे है। इंसान की जिंदगी भी भगवान भरोसे है और जनता का पैसा भी भगवान भरोसे है। बिहार में जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान भरोसे ही हो रहा है। बिहार में किसी भी वक्त कोई भी नदी पर कोई भी बना पुल गिर सकता है, इस बात का डर अब जनता को भी सताने लगा है। कई बार तो रोड पुल क्रॉस करते हुए लोग जो है वो हनुमान चालीसा का जाप करके क्रॉस करेंगे। क्यों भैया, क्या ऐसा ही हो ही रहा है? लगातार पुल गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। पुल गिरा, किसी की कोई जिम्मेदारी कभी कोई लेता ही नहीं है, किसी के कंधे पर कोई जिम्मेदारी डाला ही नहीं जाता है। अब चाहे कोई भी पुल हो, ठेकेदार की वजह से हो रहा है, नेताओं की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, किसी की जिम्मेदारी कभी तय की ही नहीं जाती है। इसीलिए भ्रष्ट लोग आज भी इस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं। अगर कोई पुल गिरता और किसी पर जिम्मेदारी तय होती, उनकी नौकरी छीनी जाती, उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाता, तो शायद अगला पुल जो है वो ढंग से बन जाता। लेकिन बंदरबाट तो हर तरफ हो रहा है, कुछ ठेकेदार में जा रहा होगा, कुछ नेता में जा रहा होगा, तभी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लगातार इतने सालों से पुल गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। जो जांच कमेटियां बन रही हैं वो जांच में क्या कुछ बता रही हैं वो भी कभी सामने नहीं आता है। तो बंदरबाट सब तरफ है, पैसा बराबर बटेगा। जैसे एक गाना भी था, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, वही हो रहा है बिहार में। लगातार पैसा बर्बाद हो रहा है, लगातार। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बर्बाद ना हो, लाखों करोड़ों रुपए यूं ही बर्बाद ना किए जाएं, तो आवाज उठाइए, अपनी जिंदगी के लिए आवाज उठाइए, अपने टैक्स के पैसे के लिए आवाज उठाइए और एक बेहतर पुल के लिए आवाज उठाइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि फिर से बिहार में कोई पुल ना गिरे या आगे आने वाला पुल ढंग का हो, तो अपनी जवाबदेही आप खुद तय करिए, क्योंकि नेता मंत्री विधायक किसी के काम नहीं आते। तो अपनी जिम्मेदारी आप खुद तय करिए। आस पड़ोस में कोई पुल बन रहा हो तो वो कितना ढंग का बन रहा है वो जाकर देखिए, वीडियो बनाइए, सवाल उठाइए, क्योंकि जनता ही सबसे बड़ी ताकत इस देश की है और आपके लिए आपको खुद आवाज उठानी पड़ेगी। बहुत धन्यवाद।